हमें आना चाहिए, तभी प्रणाम स्वीकार होता है। जैसे केवल लेट जाने से प्रणाम स्वीकार नहीं होता, लेटते टाइम सोचते हैं अरे कहीं धूल नहीं लग जाए, कहीं कुछ नहीं हो जाए, कहीं पीछे से गाड़ी तो नहीं आ रही है। प्रणाम करते टाइम भी मन में तो यही चलता रहता है। तो ऐसा प्रणाम जो है पूरी तरह स्वीकार नहीं होता है। तो प्रणाम मंत्र बोल करके और फिर जो है प्रणाम किया जाता है गिरिराज जी को। तो गिरिराज जी का प्रणाम मंत्र मेरे पीछे पीछे बोलिएगा सर। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने। अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने, 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 परमानंददायिने। नमस्ते गिरिराजाय, नमस्ते गिरिराजाय, श्री गोवर्धन नामिने, श्री गोवर्धन नामिने। अशेष क्लेश नाशाय, अशेष क्लेश नाशाय, परमानंददायिने। परमानंददायिने। तो इसका अर्थ है कि मैं श्री गिरिराज गोवर्धन को प्रणाम करता हूँ, क्योंकि गिरिराज के नाम से भी विख्यात है। गिरिराज अर्थात समस्त गिरियों के राजा। जो गोवर्धन है, गोवर्धन अर्थात जहाँ पे गो का वर्धन होता है, गोवंश की जहाँ पर वृद्धि होती है, इसलिए इनका नाम गोवर्धन है। अशेष क्लेश नाशाय, जितने भी क्लेश हैं उन सबका नाश करने वाले और परम आनंद प्रदान करने वाले गोवर्धन जी को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसा इसका अर्थ है। तो यहाँ पे जो है गिरिराज जी हैं और महाजनपुरी पाद की समाधि है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के गुरु का नाम क्या है, कौन बताएगा? ईश्वरपुरी। ईश्वरपुरी। और ईश्वरपुरी के जो गुरु जी हैं वो जो है महाजनपुरी पाद हैं। और जो नित्यानंद प्रभु हुए, नित्यानंद प्रभु के जो गुरु जी हैं वो भी महाजनपुरी पाद है। नित्यानंद प्रभु ने भी जो दीक्षा जो है महाजनपुरी पाद से लिया। नित्यानंद प्रभु का आयु बहुत ज्यादा था श्री चैतन्य महाप्रभु से। तो नित्यानंद प्रभु ने जो है कि नित्यानंद प्रभु के गुरु जो है महाजनपुरी पाद है। उन्होंने भी तीर्थ यात्रा के समय महाजनपुरी पाद से मिले थे और उनसे जो दीक्षा लिया था। तो महाजनपुरी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। महाजनपुरी जो है, इसको घुमा दो। महाजनपुरी जो है वो अयाचक प्रवृत्ति के संत थे। अयाचक प्रवृत्ति अर्थात कि जो कभी किसी से कुछ मांगते नहीं है, जो मांगते नहीं है। और अयाचक प्रवृत्ति के संत थे, साथ ही साथ केवल दुग्धाहारी थे, मांगते भी नहीं थे किसी से और केवल दूध ही पीते थे। दूध के अतिरिक्त जो है और कुछ भी नहीं लेते थे, है ना, भोजन में। तो जब वो ब्रज में आए महाजनपुरी पाद, ब्रज में जब गोवर्धन परिक्रमा के लिए आए, गोवर्धन जी में आए, तो यहीं पर गोविंद कुंड पर बैठकर ही भजन कर रहे थे। यहीं गोविंद कुंड में बैठकर ही भजन किया करते थे। अब कई जो है माताएं जो यहाँ पे गोविंद कुंड में पानी भरने आती होंगी आसपास से, गांव से, तो देखती थी कि कोई बाबा यहाँ पे बैठा रहता है और सिर्फ भजन करता रहता है। और कोई आकर के जो है उनके सामने कुछ रोटी रख जाता, कोई फल रख जाता। नहीं, जो भी रख के जाते थे खाते नहीं थे। जो भी रख के जाते थे, रोटी फल कुछ भी खाते नहीं थे। तो देखते थे बाबा कुछ खाते भी नहीं है और जो उनके पास आता तो बांट देते थे, किसी को प्रसाद के रूप में से बांट देते, खुद कुछ नहीं खाते थे। तो किसी को पता नहीं चला, कि सबको लगा पता नहीं इन्होंने जो है आजीवन जो है अनशन कर रखा हो, आजीवन ही जो है भूखे रहने का इन्होंने प्रण ले रखा होगा, संकल्प लिया होगा, इसलिए कुछ खाते नहीं है। तो ये सोच करके फिर बाद में उनको देखे भी नहीं जाता था कि देखे जाए, खाते तो है नहीं। तो ये बैठ करके वो भजन किया करते थे। जब कुछ समय बीत गया भजन करते हुए, तो साक्षात जो है ठाकुर जी जो है छोटे से बाल गोपाल के रूप में, ठाकुर जी स्वयं हाथ में जो है एक जो है मिट्टी की मटकी में, मिट्टी की छोटी सी मटकी में जो है दूध लेकर के आए। ये भजन कर रहे थे और लगभग जो है संध्या का समय हो गया था। तो संध्या का समय होने वाला था, तो उस समय दूध लेकर के आए और आकर बोले, बाबा दूध लीजिए, दूध पी लीजिए। तो लगा, बेटा तुम कौन हो? कि पास के गांव से मैं रहता हूँ, मैं यहीं का गोपाल हूँ, गाय चराता हूँ और आपके लिए दूध लेकर के आया हूँ। कि बोले दूध किसने भेजा है? कहीं पे जो इतनी सारी माताएं आती हैं पानी भरने के लिए, उन्होंने बताया कि यहाँ पे बाबा बैठा रहता है, शायद उसको दूध की आवश्यकता होगी, तो उसको जाके दूध देकर के आओ। तो दूध देने के लिए जो है वो स्वयं साक्षात ठाकुर जी आए, छोटे से बाल गोपाल का रूप बना करके। और महाजनपुरी पाद उस समय ये नहीं सोच पाए कि इसको कैसे पता लगा कि मैं केवल दूध ही पीता हूँ। तो उन्होंने पूछा तो सही कि दूध ही क्यों लाए? तो बोला कि नहीं, माताओं ने बोला कि जाओ बैठे, उनको शायद दूध की जरूरत होगी, उनको देकर के आ जाओ।
तो दूध का बर्तन उन्होंने लिया उनके हाथ से और फिर बोला कि तुम भी बैठ जाओ, मैं दूध पी लेता हूँ, तुम बर्तन अपने साथ ले जाना। और भगवान जो आए थे, भगवान तो भगवान है, भगवान का रूप, इतना सुंदर रूप को देख करके महादेवपुरी पाद पहले ही मोहित हो गए थे। कितना सुंदर बालक है, इतने सुंदर केस हैं, इतना जो है श्याम रंग का बालक। तो उनको बोला बेटा यहीं पे बैठ जाओ, बताओ तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे माता पिता कौन है, तुम्हारा क्या नाम है। इस तरह से पूछने लगे प्रश्न। जब प्रश्न पूछने लगे तो भगवान ने सोचा कि यहाँ बैठना तो ठीक नहीं है, नहीं तो मेरी जो है थोड़ी देर में पोल खुल जाएगी। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ से जाना ही ठीक रहेगा। तो भगवान जो है बोले कि आप बाबा आप दूध पी लीजिए, मैं अभी थोड़ी देर बाद गाय को वापस से जो है घर पहुंचा करके, संध्या का समय होने वाला है, गायों को पहुंचा करके फिर वापस आ जाऊंगा बर्तन लेने के लिए, आप दूध ले लीजिए, दूध पी लीजिए। तो बेटा तुम आओगे ना बर्तन लेने के? मैं आऊंगा बर्तन लेने के लिए, तब तक आप दूध पी लीजिए। तो दूध का बर्तन लेके चले गए। जो भगवान जा रहे थे तो भगवान को जाते हुए देख करके जो है बड़े जो है वो आनंद में, वाह क्या सुंदर बालक है, इतना सुंदर बालक है। ब्रज में तो सारे ग्वाल बाल गोपाल सब इतने सुंदर हैं, ये देख करके वो एकदम भगवान के भाव में थे। फिर बालक धीरे धीरे उनकी आंखों से ओझल हो गया। फिर महादेवपुरी पाद ने जो है वो दूध जो है दूध पिया। और दूध पीने के बाद जो जैसे ही दूध पिया, क्योंकि दुग्धाहारी बाबा थे, वो तो सब दूर का जो है सभी प्रकार की गायों का जो है जी सभी प्रकार की गायों का जो है उन्होंने दूध पिया हुआ था। तो दूध को पी करके जान गए, समझ गए कि दूध जो है संसार का नहीं है। ऐसी कोई गाय नहीं थी जिसका दूध उन्होंने नहीं पिया हो। गिर गाय, मारवाड़ी गाय, देसी गाय, सब अच्छी अच्छी गायों का उन्होंने दूध पिया हुआ था। उस दूध को पीने के बाद वो जान गए कि ये संसार का दूध है नहीं। दूध को पीते ही उनके शरीर में भक्ति के अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए। अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न हो गए, भगवान के भाव में आ गए और आंखों से जो अश्रु प्रवाहित होने लगे। वो जान गए कि आने वाला जो बालक था ये तो साक्षात ठाकुर जी हैं। वो बड़ा विलाप करने लगे कि मैं इतने समय से भजन कर रहा हूँ, इतने समय से भजन करने के बाद में जिनका मैं भजन करता हूँ उन्हीं को मैं पहचान नहीं पाया। साधारण लोग बोलते हैं कि भगवान दिखाइए तो मानेंगे, भगवान आगे चले भी जाएंगे तो हमें क्या पता लगेगा। इतने सालों तक भजन करने वाले व्यक्ति भी नहीं जान पाते हैं कि कौन भगवान कब आकर के चले जाएं। तो साधारण व्यक्ति जो बोलते हैं कि भगवान दिखाइए तो मानेंगे, वो तो एकदम मूर्ख है। भगवान को देखना कोई मजाक नहीं है। तो महादेवपुरी पाद बड़ा विलाप करने लगे कि जिनका मैं भजन कर रहा हूँ उन्हीं को पहचान नहीं पाया। और ये सोचने लगे कि अब तो वो आएगा ना बर्तन लेने के लिए, जब बर्तन लेने के लिए आएगा तब तो मैं उसका हाथ पकड़ लूंगा, उसको जाने ही नहीं दूंगा। आएगा तो सही, बोल के गया तो आएगा। तो वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि वापस आएंगे, लेकिन ठाकुर जी आए नहीं वापस। और संध्या हो गई थी, रात होने लगी, पेड़ के नीचे भजन करते हुए थके हुए तो सही, परिक्रमा किया था उन्होंने, पूरा परिक्रमा करके भजन कर रहे थे, थके हुए थे। तो नींद आ गई। जब नींद लग गई तो भगवान ने बोला तो था कि भगवान आएंगे, तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं आए, जागृत अवस्था में नहीं आए, तो उनकी स्वप्न अवस्था में आए। जब सो रहे थे तो स्वप्न में भगवान आए और भगवान ने आकर के बोला कि बाबा मैं आप ही की प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएंगे और मुझे यहाँ से निकालेंगे। मैं कई समय से जो है जमीन के नीचे दबा हुआ हूँ, मुझे गर्मी लग रही है, बहुत समय हो गया है, मुझे किसी ने भोग भी नहीं लगाया है, मैं भूखा भी हूँ, बाबा मुझे आकर के यहाँ से निकालो। अब जो भगवान है, जो समस्त जगत के, तीनों जगत के पालन करता है, पालनहार है, जो सभी को खाने को दे रहे हैं, देते हैं, वो महादेवपुरी पाद से क्या बोलते हैं स्वप्न में? वो महादेवपुरी पाद से स्वप्न में बोलते हैं कि मैं भूखा हूँ। तो सबको खिलाते हैं, वो बोल रहे हैं कि मैं भूखा हूँ। तो भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान हमसे चाहते हैं हमारा प्रेम, हमारा भाव। भगवान किसी वस्तु के भूखे नहीं है, जो सब कुछ भगवान का, भगवान किसके भूखे रहेंगे? थोड़े दिन पहले मैं जो ऑनलाइन क्लास रहा था उसमें बता रहा था कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो भगवान को आकर्षित कर सके, जो भगवान का सब कुछ है। श्री प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं में बताते हैं, नरसिंह भगवान को प्रार्थना है, मन ने धन अभिजन रूप ताप संतोष, कि मन ने धन से कोई भगवान को आकर्षित नहीं कर सकता, धन भगवान के पास बहुत है। जन, कोई सोचे कि मेरे पास ज्यादा फॉलोअर है इसलिए भगवान मुझसे आकर्षित हो जाएंगे, इससे भगवान को लेना देना नहीं। कोई सोचे मैं अपने रूप से आकर्षित कर लूंगा, अपनी तपस्या से, ज्ञान से। मन ने धन अभिजन रूप ताप सुतोज, तेज प्रभाव बल पौरुष बुद्धि योग। 12 प्रकार के गुण जो होते हैं व्यक्तियों में, मेरे बल से, धन से, ज्ञान से, तपस्या से, रूप से, किसी से तो आकर्षित कर लूं भगवान को। भगवान इनसे किसी से आकर्षित नहीं होते, क्योंकि आकर्षित उस चीज से हुआ जाता है जो चीज हमारे पास नहीं है। तो भगवान के पास क्या नहीं है? भगवान के पास स्वयं के लिए प्रेम नहीं है। जो भी विनम्र व्यक्ति होता है, संसार में भी विनम्र व्यक्ति अपने बारे में ज्यादा नहीं सोचता है,
वो कल्याण में लगा रहता है। तो भगवान से ज्यादा विनम्र कल्याणकारी तो कोई नहीं है। तो भगवान अपने बारे में कभी नहीं सोचते, वो सब दूसरों के बारे में सोचते हैं, यानी स्वयं से कोई प्रेम नहीं करते। तो जो उनसे प्रेम करता है, जिसके पास कृष्ण प्रेम है, उससे वो आकर्षित होता है। तो भगवान प्रेम और भाव के भूखे हैं, क्योंकि वो उनके पास नहीं है स्वयं के लिए, सबके लिए, स्वयं के लिए नहीं है। इसलिए जो उनसे प्रेम करता है उससे भगवान आकर्षित होता है। इसलिए सोचते हैं गोपियां, ये ग्वाल बाल, ये ब्रजवासी मुझसे इतना प्रेम क्यों करते हैं, कि है क्या मेरे अंदर ऐसा कि सब मुझसे इतना प्रेम करते हैं, क्योंकि स्वयं अपने आप से जो है इस प्रकार का भाव नहीं रखते हैं। तो भगवान जो प्रेम और भाव के भूखे हैं, इसलिए महादेवपुरी पास से उन्होंने कहा कि आप मुझे यहाँ से निकालिए, निकाल करके जो है मुझे भोग लगाइए, भूखा हूँ और कई समय से गर्मी लग रहा है अंदर रहने के कारण। तो महादेवपुरी बाद में जो है स्वप्न जो उनका टूटा सुबह के समय, तो गांव वालों को लेकर के जो है उन्होंने जो है वहाँ पे जिस जगह पे स्वप्न में बोला था भगवान ने, बड़ा लंबा लीला है, इतना समय तो नहीं है, तो उनको जो है वहां से निकाला। भगवान को निकालने के बाद वही भगवान जो श्रीनाथ जी के रूप में भी नाथद्वारा में विराजमान है। महादेवपुरी पाद ने उनको श्रीनाथ जी को प्रकट करवाया और बाद में वल्लभाचार्य जी को जो है उनका सेवा मिला, जो कि नाथद्वारा में वल्लभ संप्रदाय से सेवा होती है। तो यहीं पे महादेवपुरी पाद भजन करते हैं। तो गौड़ीय वैष्णव भक्तों के लिए महादेवपुरी पाद बड़ा विशेष स्थान रखते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के बहुत ही प्रिय है। और इस्कॉन में जो है महादेवपुरी पाद की कृपा से जो है पूरा एक चंदन यात्रा, 1 महीने तक भगवान को चंदन लगाया जाता है। जब भगवान को निकाला तो भगवान ने उनको आदेश दिया आगे जाकर के कि चंदन लेकर के आओ ताकि मेरी गर्मी दूर हो। तो महादेवपुरी पाद यहाँ से उड़ीसा पूरी गए चंदन लेने के लिए, हजारों किलोमीटर की यात्रा करके। बूढ़े थे, बुजुर्ग थे, पैदल पैदल किसी प्रकार से गए। फिर बड़ा लंबा स्टोरी है, आप लोगों ने पहले सुना हुआ है ऑलरेडी, कि कैसे चंदन लेकर के आए। फिर बीच में जो है गोपीनाथ जी का जो मंदिर था, जिन गोपीनाथ जी ने महादेवपुरी के लिए, जब गोपीनाथ जी मंदिर है वहां पे रेमोना में, तो वहां पे महादेवपुरी पहुंचे तो वहां पे जो है रेमोना में गोपीनाथ जी को बड़ा सुंदर खीर का भोग लगता है, जिसको कि अमृत केली बोला जाता है। तो अमृत केली के जो दोने थे, कुल्हड़ थे, वो लेकर के भगवान को भोग लगाने के लिए पुजारी जा रहे थे। महादेवपुरी पाद मंदिर में पहुंचे, बड़ी सुंदर उसकी सुगंध आ रही थी। उन्होंने देखा कि इतना सुंदर भोग है ठाकुर जी का, मैं मुझे एक बार टेस्ट करने का मौका मिल जाए, चखने का मौका मिल जाए, तो मैं भी गोवर्धन पहुंच के मेरे गोपाल को यही भोग लगाऊंगा, यही खिलाऊंगा। तो ऐसा विचार उनके मन में आ गया तब, लेकिन भोग लगा नहीं था अभी। तो तुरंत सोचने लगे अभी भगवान को भोग लगा नहीं है, और इन्होंने जो है भगवान को भोग लगा नहीं और मैंने जो है खाने का सोच लिया। तो अपना वो पश्चाताप करने लगे कि भगवान को भोग लगे बिना मैंने कैसे खाने का सोच लिया। भक्तों को चाहिए कि बिना भगवान को भोग लगाए नहीं खाए, है ना, बिना भगवान को भोग लगा के कुछ नहीं खाना चाहिए। तो इस प्रकार से सोचने लगे कि हाय मैं तो भोगी हूँ, भगवान को भोग लगा नहीं, और मैंने इसको जो चखने का सोच लिया, खाने का सोच लिया, और सोच करके वो मंदिर छोड़ के चले गए। मैं रहने लायक नहीं मंदिर में। वहीं पे रेमुना में दूर जाकर के जो है एक बगीचे में दूर जाकर के बैठ गए और अपने आप पे पश्चाताप करने लगे, अपने आप पे धिक्कार करने लगे कि मैं तो बहुत ही निम्न व्यक्ति हूँ, भगवान का भोग खाने का सोच लिया। इधर जो 12 कुल्हड़ वहां पे भोग लगते हैं अमृत केली के गोपीनाथ जी को, तो भोग लगाए, पुजारी जी ने वापस निकाला। वापस निकाल करके भी जितने भी पुजारी वगैरह मंदिर में सेवा करते हैं वापस में बांट लेते हैं, सब अपने अपने परिवार में किसी को दे देते हैं, कोई आता है तो 12 में से 11 कुल्हड़ी वापस थे। किसी ने ध्यान नहीं दिया और सबने बांट लिया। एक कुल्हड़ जो है गोपीनाथ जी ने अपनी धोती के यहाँ छिपा लिया था साइड में, है ना। और जब रात हुई, रात के एकदम 2-3 बज रहे होंगे, तो रात को जो पुजारी के सब्र में भगवान आए कि उठो, उठ करके जो है गर्भगृह में आओ, और मैंने धोती के नीचे एक जो है कुल्हड़ छिपाया हुआ है खीर का, और मेरा एक भक्त है महादेवपुरी करके, वहीं पे गांव के बाहर बैठा हुआ है किसी पेड़ के नीचे, और उसको जाकर के देखे आओ, उसकी इच्छा थी खीर खाने की, उसको जाकर के देखे आओ। तो इन्हीं महादेवपुरी के लिए भगवान जो गोपीनाथ हैं रेमुना में, उन्होंने खीर चुराया। और पुजारी जी रात को महादेवपुरी, महादेवपुरी कौन है महादेवपुरी। तो घूमते घूमते महादेवपुरी को लगा कि पुजारी जी को पता चल गया है कि मैंने जो भगवान की भोग खाने की इच्छा की थी, ये भी आकर के मुझे शायद दंड देंगे, शायद कुछ ना कुछ गाली देंगे मेरे को। उधर सोच रहे थे कि मैंने भोग खाने की इच्छा की थी, इसलिए शायद पुजारी जी मुझे दंड देने के लिए आएंगे। तो बेचारे बैठे थे कि हाँ मैं ही महादेवपुरी हूँ, एकदम से उठे नींद से, मैं ही महादेवपुरी हूँ। तो पुजारी ने आकर के पूरा दंडवत प्रणाम किया उन्हें। दंडवत प्रणाम करने के बाद जो है और बोला कि आपके लिए जो है ठाकुर जी ने खीर चुराया है, ये खीर खाइए। पूरा पुजारी ने बताया कि मेरे स्वप्न में ऐसे ठाकुर जी आए, उन्होंने जो है गोपीनाथ जी ने आपके लिए खीर चुराया था। तो महादेवपुरी पास तो बड़े एकदम भाव में आ गए
कि मुझ जैसे निम्न व्यक्ति के लिए भी भगवान ऐसा कर सकते हैं। मेरे अंदर भक्ति नहीं, कुछ नहीं, मैंने तो उनका भोग खाने का भी सोचा और फिर भगवान ने मुझ पर ऐसी कृपा किया तो खीर भी खाया। और खीर का जो मिट्टी का बर्तन था, मिट्टी के बर्तन को भी तोड़ तोड़ करके इतने प्रेम में थे कि ठाकुर जी ने मेरे लिए भेजा है। उसको भी अच्छे से चूर्ण बना करके उसको भी खा गए, उसके साथ अमृत के लिए खीर के साथ। और बाद में और रात में उन्होंने सोचा कि अगले दिन सबको पता चल जाएगा, पूरे गांव में जो सब लोग जान जाएंगे कि ठाकुर जी ने खीर चुराई है मेरे लिए, तो आकर के भी सब आएंगे, अरे ये तो चमत्कारी बाबा है, इनके लिए तो खीर चुराया भगवान ने, ऐसा ऐसा कह करके सब आ जाएंगे मेरे आगे पीछे। और सब आकर के कोई पैर पड़ेगा, कोई क्या करेगा, तो चुपचाप रात को ही निकल लिए। रात को ही निकल लिए और लौटते टाइम जब पुरी से वापस चंदन लेकर के जब आ रहे थे तो चंदन लेकर के आते टाइम फिर रेमुना होकर के आए। सोचा कि इन गोपीनाथ जी की वजह से इतना चंदन मिला है कि बड़े फेमस हो गए थे। उनके पहुंचने से पहले ही पुरी में सब लोगों को पता लग गया कि इस बाबा के लिए जो गोपीनाथ जी ने खीर चुराया। तो राजा ने, सब लोगों ने जो है बहुत सारा चंदन उनके लिए जो है एकत्रित करके दिया। और आते टाइम जब वापस रेमुना होकर के आ रहे थे तो सोचा गोपीनाथ जी के दर्शन करने जाओ। पूरे मंदिर में पहुंचे, पुजारी ने सारे 12 कुल्हड़ ला करके उनको दे दिए, सारी खीर आप ही खाओ, कहीं हमारे गोपीनाथ जी को आपके लिए दोबारा खीर नहीं चढ़ानी पड़े, सारी आप ही खा लो। सारे 12 कुल्हड़ उनको दे दिए। तो भगवान अपने भक्त के लिए अपना नाम भी परिवर्तित कर लेते हैं। तो पहले गोपीनाथ मंदिर था, अगले दिन बोर्ड चेंज कर दिया गया बाहर मंदिर के बाद, और एक खीर चोर गोपीनाथ। पहले गोपीनाथ थे, फिर खीर चोर गोपीनाथ हो गए। भगवान अपना नामकरण कर देते हैं खुद ही, अपने भक्त के लिए अपने नाम परिवर्तित करते रहते हैं। तो ऐसे दिव्य संत माधवेंद्रपुरी पाद हैं जिनका हमने गुरु पूजा किया, सबने आप लोगों ने फूल चढ़ाया। और श्री गिरिराज गोवर्धन जी यहाँ पे है ही, इनके बारे में लीला है बहुत बार आप लोगों ने सुना है, उनके बारे में तो कोई नया नहीं लीला। तो हमने जो है कल ब्रह्माचल पर्वत का दर्शन किया था जहाँ ब्रह्मा जी निवास करते हैं। यहाँ पे गोवर्धन जी के रूप में साक्षात ठाकुर जी हैं और नंदगांव में नंदीश्वर के रूप में शिव जी हैं। तो ब्रह्मा जी विष्णु जी के तो हो गए हमें दर्शन, कर ब्रह्मा जी के ऊपर चले थे, आज भगवान के ऊपर चल रहे हैं। तो हम जो है योग्य नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी हम जो भगवान की संतान है तो भगवान क्षमा कर देते हैं हमें। ये हम जो चल रहे हैं ये भी गोवर्धन ही है वास्तव में देखा जाए तो गोवर्धन जी में दिखाई दे रहे हैं। तो साक्षात गोवर्धन जी भगवान स्वयं है। और भागवत में जो है गोपिकाओं ने गोवर्धन जी को सबसे श्रेष्ठ भक्त बताया है। हरिदास वर्य भगवान के दासों में सर्वश्रेष्ठ बताया। क्यों सर्वश्रेष्ठ बताया? कि भगवान ने यहाँ पे जो है कई लीलाएं की हैं। सुबह से शाम तक गोचारण के बाद यही रहते थे, ग्वाल बाल सखाओं के साथ सब यही लीलाएं करते थे। ये समस्त भक्तों में श्रेष्ठ जो है गोवर्धन जी को बताया गया है, हरिदास वर्य कह करके संबोधित किया गया है। तो भाग्यशाली है कि हम गोवर्धन जी में आते हैं, आ रहे हैं, तो उसी चेतना में, उसी भाव में रहना चाहिए। हमारी यात्रा में तो कष्ट भी, यात्रा में देखो जब भी आएंगे कष्ट होंगे, बिना कष्ट के कोई यात्रा नहीं होती है। वो कष्ट नहीं है, वास्तव में तपस्या होती है। कहीं थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, कहीं थोड़ा जो है प्रसाद मिलने में लेट हो जाता है ना। तो कई प्रकार की तपस्याएं होती हैं। तो तपस्याओं से हम शुद्ध होते हैं। और फिर भी हमारा सौभाग्य है कि हम धाम में आ रहे हैं। धाम में आना ही अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। देखा कुछ माताओं को कष्ट मिला जिनको वो बाइक पे, 5 लोगों जिनको बाइक पे भेजा गया था, बेचारा उनको तो बाइक पे ही रहे, वो आगे दर्शन भी नहीं कर पाए सब जगह। वहां पे बड़ा भीड़ भड़क के दर्शन हुआ। 2 माताओं का जो चेन चोरी हो गया, एक का तो मिल गया था, एक माता जी की तो चेन ही चोरी हो गई। तो सब तपस्या भगवान हरते हैं, उनका नाम हरि है। भगवान हर लेते हैं। भगवान देखते हैं कि ये चीज डिस्टर्बेंस है भक्ति में, इसको हर लो। तो जो भी भक्ति में डिस्टर्बेंस होती है उसको भगवान हर लेते हैं, है ना। तो वो तपस्याओं में आता है भगवान, इसके द्वारा हमारे अनेकों प्रारब्ध काट देते हैं, हमें नहीं पता चलता है। अनेकों जन्मों के प्रारब्ध हमारे कट जाते हैं। और एक और बात समझ में आई होगी कि भक्ति करना, धाम यात्रा करना, तीर्थ यात्रा करना ये बुढ़ापे का काम नहीं है, ये जवानी का काम है। जवानी में करके निकल लो, बुढ़ापे में चल नहीं सकते, चढ़ नहीं सकते। तो कभी अपने बच्चों से ये मत बोलिएगा कि बेटा बुढ़ापे में भक्ति करना, बेचारे बुढ़ापे में नहीं कर पाएंगे भक्ति। उनसे बोलो अभी कर लो भक्ति, जवानी में जितनी करनी। बुढ़ापे में तो व्यक्ति अपने घर पे बैठ करके भजन कर सकता है, उससे अपने घर पे आराम से बैठ के भजन कर सकता है। बुढ़ापे में कहाँ चढ़ेगा, कहाँ जाएगा, क्या करेगा, किधर जाएगा। बुढ़ापे में आराम से माला जप कर सकता है घर पर बैठ करके। तो इस प्रकार से जो है जब तक अच्छे शरीर में जान है तब तक सारे तीर्थों का भ्रमण, परिक्रमाएं सब कुछ कर लेना चाहिए, है ना। और अपने भक्तों को, बच्चों को भी ये बोलना चाहिए कि बेटा अभी कर लो, जितनी भक्ति करनी अच्छे से, बुढ़ापे में नहीं होने वाली है। ये तो देखा होगा कल भक्तों जो जितने बुजुर्ग भक्त हैं उनको कष्ट मिला है थोड़ा, तो जिनको कष्ट मिला उसके लिए हम क्षमा मांगते हैं। मुख्य रूप से मोटरसाइकिल पर गए तो उन भक्तों को थोड़ा कष्ट हुआ, है ना, उसके लिए आप लोग क्षमा कीजिएगा। कल का दिन जो है आप लोगों का इतना
कारगर ऐसे नहीं रहा, लेकिन बहुत कारगर रहा। धाम में जाना, राधा रानी के धाम में जाना, वहां जाकर के जो है वहां की धूली में भी चरण रखना, वहां पे प्रणाम करना, वहां कीर्तन करना, अपने आप में कई जन्मों के हमारे जो है प्रारब्धों को काटने वाला है। तो वहां पे कम से कम हमारी अटेंडेंस लग गई। हम क्या दर्शन करेंगे भगवान? हम भगवान में देखते हैं तो क्या देखते हैं? अरे पत्थर की मूर्त है, अरे इन्होंने ये पहना हुआ है, ये श्रृंगार किया हुआ है। हम तो नहीं जानते दर्शन करना भगवान का, लेकिन हम भगवान के सामने आ जाते हैं, भगवान हमें देख लेते हैं तो हमारी अटेंडेंस लग जाती है। तो हम गए, कल बरसाना धाम गए, ब्रह्माचल गए, सब जगह जो है हमारी जो अटेंडेंस लग गई। आज गोवर्धन जी के यहाँ पर हमारी अटेंडेंस लग गई है। तो इसी भाव में रहते हुए नाम जप करें, जिनके पास माला है ज्यादा से ज्यादा नाम जप करें। रिक्शा में बैठे हुए भी फालतू बातें नहीं करें, रिक्शा में बैठ करके नाम जप ज्यादा से ज्यादा करें। और जहाँ यहाँ पर स्थान आएंगे वहां रुक करके थोड़ा थोड़ा दर्शन करेंगे। गोवर्धन जी कथा आप लोगों ने सुनी है, बड़े विस्तार में लीला है। गोवर्धन जी को यहाँ पे कैसे आए? गोवर्धन जी पहले द्रोणगिरी पर्वत पर थे, हिमालय की द्रोणगिरी श्रृंखला में द्रोणगिरी पर्वत पर थे। वहां से इन्हें पुलस्त्य ऋषि जो है, पुलस्त्य ऋषि का आश्रम था यूपी में कहीं पे, कानपुर के आसपास कहीं होगा। तो वो अपने आश्रम में चाहते थे कि वहां पे नदी भी है, उनका आश्रम भी, चाहते थे कोई पर्वत नहीं है उनके पास, उनके आसपास कोई पर्वत नहीं है। तो चाहते थे कोई पर्वत भी हो जाए सुंदर सा मेरे आश्रम के पास, तो नदी, पर्वत, सुंदर वन, उससे ज्यादा क्या चाहिए है। तो वो जो है हिमालय की ओर जा रहे थे, कोई पर्वत श्रृंखला को ढूंढने जिसको कि मैं अपने आश्रम के पास स्थापित करूंगा। तो वही गोवर्धन जी को देख करके बड़े मंत्रमुग्ध हो गए। कितना सुंदर पर्वत है, इतने सुंदर झरने हैं, इतने सुंदर सरोवर बने हुए हैं। तो गोवर्धन जी से उन्होंने प्रार्थना किया कि आप मेरे साथ चलिए, मेरे आश्रम में रहिएगा, मैं तुम्हें अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करता हूँ, आप मेरे पुत्र बनकर के मेरे साथ चलिए। तो गोवर्धन जी को लेने के लिए द्रोणगिरी पर्वत श्रृंखला पर पुलस्त्य ऋषि गए। गोवर्धन ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं यहीं पे ठीक हूँ। तो बोला कि नहीं आप चलिए। वो प्रार्थना किया तो गोवर्धन जी तैयार हुए, लेकिन उन्होंने शर्त रखा कि जब आप मुझे लेकर के जाएंगे तो एक ही शॉट में कहीं रुकेंगे नहीं, है ना। जहां से लेकर के जाएंगे, जहां लेके जाना है वहीं पे जाकर के रुकेंगे, रास्ते में कहीं रुकेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि गाड़ी रुक कर गया, इस स्टेशन पर भी रुके, अगले स्टेशन में एक्सप्रेस कोटा चले तो सीधा जयपुर, दिल्ली, बीच में कहीं और नहीं रुके। तो यहाँ से आप चलोगे तो सीधा यहाँ पे लेके जाना है, वहीं रुकिएगा। तो लेकर के आ रहे थे, लेकिन जैसे ही ये ब्रज वाला क्षेत्र आया, ब्रज वाले क्षेत्र में आते गोवर्धन जी भाव में आ गए। ब्रज क्षेत्र के ऊपर आते हुए इतने दिव्य भाव में आ गए, सोचे कि यार तो ब्रज क्षेत्र है, यहाँ लोग साथ में ठाकुर जी आते हैं लीला करने के लिए। इस ब्रज क्षेत्र में आते गोवर्धन जी ने अपना भार बढ़ा लिया। वो सोचे मैं तो यहीं उतर जाता, उन्होंने भार बढ़ा लिया। पुलिस सोचे मैं थक कैसे रहा हूँ, वहां से लेके आया, इतना भार नहीं लग रहा था, यहाँ आता है थकने कैसे लग गया मैं। तो उनको भूल गए कि क्या उन्होंने जो है आपस में जो है कॉन्ट्रैक्ट किया था, वो भूल गए। उन्होंने गोवर्धन जी को रख दिया, यहाँ पे रख दिया। गोवर्धन जी बोले आपने मुझे रख दिया, मैं आपके साथ नहीं चलूंगा, मैं यहीं पे रहने वाला हूँ। तो गोवर्धन जी यहीं पे रह गए। तो फिर उन्होंने श्राप भी दे दिया कि मैं इतनी दूर से लाया, मैं सारी मेहनत बेकार कर दी, तुमने अब चल नहीं रहे हो, चलो। मैंने मना कर दिया, अपने यहाँ से नहीं जाऊंगा मैं, शर्त के अनुसार आपको मुझे नीचे रखना नहीं था। तो उन्होंने श्राप भी दे दिया गोवर्धन जी को कि आप जो एक के घर दिन के साथ एक तिल के समान जो है नीचे चलते जाओगे, नीचे जाते जाओगे। तो बोले गोवर्धन जी बहुत ऊंचे हुआ करते थे। अभी धीरे धीरे जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है, कलयुग बीत रहा है, वैसे वैसे गोवर्धन जी अप्रकट होते जा रहे हैं, एक तिल के दाने के समान रोज अप्रकट हो रहे हैं। कहा जाता है जब गोवर्धन जी पूरी तरह अप्रकट हो जाएंगे, धरती को छोड़ देंगे, तब कलयुग एकदम भयंकर चरम सीमा पे होगा। तो अभी हमारा सौभाग्य है कि हम इस समय में जन्म लिए हैं कि गोवर्धन जी के दर्शन मिल रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियों को जब आगे कलयुग बड़ा भयंकर चरम स्थिति में होगा, तब गोवर्धन जी हमें नहीं दिखाई देंगे। बस एक छोटा सा हमारे महाराज बताते हैं, झंडा खड़ा होगा कि यहाँ पे गोवर्धन जी है, वो झंडे की परिक्रमा करेंगे बस सब। तो वैसे भी समय के साथ साथ गोवर्धन परिक्रमा छोटी होती जा रही है। तो सनातन गोस्वामी परिक्रमा करते थे लगभग 500 वर्ष पहले। तो यहाँ की परिक्रमा कितनी हुआ करती थी? 45 किलोमीटर की बताते हैं, 45 किलोमीटर लगभग परिक्रमा हुआ करती थी। अभी कितनी हो गई? 21-22 किलोमीटर, है ना। कुछ सालों पहले 24 थी, फिर 22 हुई, अभी 21-22 रह गई। आगे पता नहीं आज से 30 साल 40 साल बाद कितनी रह जाएगी। गोवर्धन जी भी अपने आप को अप्रकट करते जा रहे हैं। दूसरा वास्तविक परिक्रमा मार्ग तो बाहर तक था, अभी अंदर तक आ गया। नहीं पता नहीं और कहां से आ जाए, छोटा होता जा रहा है परिक्रमा मार्ग समय के साथ साथ। तो जब तक गोवर्धन जी, हम सौभाग्यशाली कि हमें गोवर्धन जी के दर्शन मिल रहे हैं। इस प्रकार से गोवर्धन जी जो है यहाँ पर आए द्रोणगिरी पर्वत से। अभी त्रेता में भी कल लीला है कि त्रेता में हनुमान जी भी जो है
इनको लेके जाना चाहते थे। राम सेतु जब बन रहा था तो उस सेतु बंधन में जो है हनुमान जी ढूंढ रहे थे, बड़े बड़े पर्वतों को उठा करके ले जा रहे थे। तो जब हनुमान जी इधर आए, उन्होंने गोवर्धन जी को देखा तो आकर के बोला कि आपको राम जी की सेवा में ले जाना है, राम जी आपके ऊपर होकर के निकलेंगे, उनकी चरण रज आपको मिलेगी। तो गोवर्धन जी तैयार हो गए, ठीक है भगवान कृष्ण तो आएंगे, अभी राम जी आए तो चलो उनकी सेवा में चलते हैं। तो हनुमान जी को बोला कि ठीक है मैं तैयार हूँ चलने के लिए। तो हनुमान जी को उठाने वाले थे तब इनको मैसेज मिला कि प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है, पुल पूरा बन गया है, तुरंत आ जाओ, हमें जो एक लंका की तरफ प्रस्थान करना है। तो प्रोजेक्ट कंप्लीट का मैसेज उनको मिल गया। तो हनुमान जी बोले सॉरी प्रोजेक्ट तो हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी हम आपको ले जा नहीं सकते। तो गोवर्धन जी नाराज हो गए कि आपने वो संकल्प लिया, वादा किया कि भगवान की सेवा में लेकर के जाऊंगा और आप ऐसे अपने वादा, अपने जो प्रॉमिस को जो है पूरा नहीं कर रहे हो। तो फिर वह ठीक है, मैं वेट करो, मैं भगवान से जाके देखता हूँ कहीं एडजस्ट कर सके पुल में इधर उधर, आपको तो देख के आता हूँ, पूछ करके आता हूँ। तो भगवान राम जी के पास आए तो हनुमान जी आकर के बोला कि मैंने गोवर्धन जी है वहां पे, उनसे मैंने वादा किया है कि आपको लेके जाने का, लेकिन मुझे मैसेज मिला कि प्रोजेक्ट कंप्लीट, अब क्या करें। तो वहां ने बोला उनको बोलो कि वहीं पे रहे, मैं आने वाला हूँ कुछ समय बाद, अभी तो मैं आऊंगा, अभी वो आ भी जाएगा, कहीं पे उसको लगा भी देंगे, एडजस्ट भी कर देंगे। तो उससे बोलो कि मैं एक ही बार इधर से उधर जाऊंगा, है आते टाइम तो फ्लाइट लूंगा मैं वहां से, तो कोई रोड के रास्ते तो नहीं आने वाला, वहां से तो पुष्पों में बैठ करके आगे जाएंगे, कि आते टाइम तो मैं इधर से आने वाला भी नहीं। तो इतनी सी संघ के लिए वो इतनी दूर से आएगा, चलो वहीं पे रहे, मैं जब आने वाले समय में अपने पूर्ण कलाओं के साथ, पूर्ण गुणों के साथ तो स्वयं आऊंगा कृष्ण रूप में, तो उन्हीं की तलहटी में, उन्हीं के सरोवरों में, उन्हीं के तालाबों में, उन्हीं की जो है छाव में वहीं पे रहूंगा और दिन भर वहीं पे रहूंगा, तो उसे मेरा भरपूर संग मिलेगा, वहीं खेलूंगा, वहीं सोऊंगा, वहीं खाऊंगा, वहीं गाय चलाऊंगा। ऐसा भी हनुमान जी ने आकर के मैसेज दिया कि थोड़ा सा और धैर्य रखो, धैर्य का फल मीठा होता है, और धैर्य रखो। साक्षात ठाकुर जी जब अपनी पूर्ण कलाओं के साथ आएंगे, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण आएंगे तो आपके साथ विशेष लीलाएं करेंगे। इस प्रकार से जो है गोवर्धन जी तब से यहाँ पर थे और बाद में भगवान ने गोवर्धन जी को अपने हाथ में उठा करके अपने से भी ऊपर कर दिया। एकमात्र भक्त इसको भगवान ने अपने से भी ऊपर कर दिया, अपना है, भगवान से ऊंचा कोई हो नहीं सकता, भगवान ने उनको उंगली पर उठा करके अपने से भी ऊपर स्थान दे दिया। तो गोवर्धन जी बड़े विशेष कृपालु है, गोवर्धन जी के रूप में भगवान स्वयं है, समस्त प्रार्थनाओं को जो पूर्ण करते हैं। तो गोवर्धन जी से हमें भगवान की भक्ति मांगनी चाहिए, जो भक्ति मांगे कि हमें जो कृष्ण भक्ति गोवर्धन जी प्रदान करें और सारे कष्टों को वो ऐसे ही हर लेंगे। आप लोग आ गए मतलब कष्ट वो हर लेंगे, शरीर के कष्टों से मत घबराइएगा, कई लोगों को कष्ट होता है धाम यात्रा में, उससे नहीं घबराना है, बाकी अनेकों जन्मों के कष्ट जो है गोवर्धन जी हर लेंगे। श्री गिरिराज गोवर्धन महाराज की जय।